पहला सवाल होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सही उत्तर होगा सी लोथल। अगला सवाल है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। सही उत्तर होगा बी कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। सही उत्तर होगा सी कला विज्ञान की उन्नति के कारण। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। सही उत्तर होगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ए 1526 में। अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार था। सी अबुल फजल। अगला प्रश्न होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। सही उत्तर होगा सी मेरठ से। रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत की शासिका थी। सही उत्तर होगा ए झांसी की। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ए 1885 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सी 1920 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। 1919 में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया। बी सिंगापुर में। अगला प्रश्न होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। सही उत्तर होगा सी 1942 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा सी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। सी 26 जनवरी 1950 को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गंगा नदी। अगला प्रश्न होगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ए गंगोत्री में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। डी लखनऊ। अगला प्रश्न होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। सी राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। सी कंचनजंगा। अगला प्रश्न होगा भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। बी 6। अगला प्रश्न होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बी 5 वर्षों का। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। सी स्पीकर। अगला प्रश्न होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। डी नई दिल्ली में। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का अंग कौन सा होता है। सी गुर्दा। अगला प्रश्न है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बी हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सी बाघ। कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 को क्या कहते हैं। बी बाइनरी भाषा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। डी 26 नवंबर को। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बी बारहसिंगा। यूपी का राज्य पक्षी कौन सा है। बी सारस। यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है। सी अशोक। गोमती नदी किस नदी की सहायक है। बी गंगा नदी की। अगला प्रश्न है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। सी लखीमपुर खीरी में। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नगर में स्थित है। बी वाराणसी में। अगला प्रश्न होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बी त्वचा। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। डी निर्वात में। अगला प्रश्न होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बी स्कर्वी। ध्वनि किस रूप में फैलती है। बी तरंगों के रूप में। अगला प्रश्न होगा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। बी हीरा। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। सही उत्तर होगा सी सीपीयू। अगला प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सी लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या होती है। बी न्यूटन। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है। सी संवेद ग्रंथि से। अगला प्रश्न है दांतों का इनेमल किससे बना होता है। ए कैल्शियम फास्फेट से। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सही उत्तर है बी बुध।
अगला प्रश्न होगा रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? सही उत्तर होगा बी स्पिंग मैनोमीटर। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही उत्तर होगा AH2O। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन कहाँ बनता है? सी पत्ती में। मोबाइल नेटवर्क किस तरंग पर काम करता है? बी रेडियो तरंग पर। अगला प्रश्न होगा सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? सी संलयन से। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बी 206। अगला प्रश्न होगा विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है? सी एम्पियर। ओजोन परत किसे रोकती है? सी पैराबैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न होगा पृथ्वी का झुकाव कितना है? बी 23.5 डिग्री। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सही उत्तर होगा सी चांदी। अगला प्रश्न है पौधों में पोषण किस समय होता है? सही उत्तर होगा सी दिन और रात दोनों में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सही उत्तर होगा सी खट्टा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? बी आयाम पर। मनुष्य में दृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? सही उत्तर है बी चश्मे से। अगला प्रश्न होगा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? सही उत्तर है सी 78%। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है? सही उत्तर है सी रैम। अगला प्रश्न होगा मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? बी 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? डी बृहस्पति। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? बी जाइलम से। चुंबक का कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली होता है? बी ध्रुव। अगला प्रश्न है रक्त के थक्के में सहायक तत्व कौन सा होता है? सी प्लेटलेट्स। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? सी कीबोर्ड। अगला प्रश्न होगा सबसे तेज स्थलीय पशु कौन सा है? सी चीता। अमीबा में गति का अंग कौन सा है? सी असियोडोपोडिया। अगला प्रश्न होगा ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? बी जूल। पौधों में हरित वर्णक कौन सा होता है? सी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न होगा इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बी टिम बर्नर्स-ली को। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है दाब की SI इकाई कौन सी होती है? सी पास्कल। रक्त समूह किस पर आधारित होता है? बी एंटीजन पर। अगला प्रश्न होगा जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? सी 100 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में सुनने का अंग कौन सा होता है? सी कान। अगला प्रश्न होगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? बी हीरा। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई कौन सी है? सी ओम। अगला प्रश्न होगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ए रंध्र से। सौरमंडल का केंद्र कौन सा होता है? सी सूर्य। अगला प्रश्न होगा धातु की चमक का कारण क्या है? सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सी 4। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? सी प्रोग्राम। सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है? बी यकृत में। अगला प्रश्न होगा अम्ल क्षार का सूचक क्या होता है? बी लिटमस। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सी टंगस्टन से। अगला प्रश्न है रक्त का pH लगभग कितना होता है? सी 7.4। ध्वनि की आवृत्ति किससे मापते हैं? ए हर्ट्ज से। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए स्टेपस। यदि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी सभी ए सी हैं। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बी गाजियाबाद। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बी यमुना की। यूपी का औद्योगिक शहर कौन सा है? ए कानपुर। अगला प्रश्न है ब्रज क्षेत्र किस देवता से जुड़ा है? सी कृष्ण से।
यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस हर रोज पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।